हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और अभी था सुबह का टाइम और हमेशा की तरह मैं आ गई थी किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो उनको जाना नहीं होता और इसलिए मुझे थोड़ा आराम भी मिल जाता है। और अभी आज मैंने भिंडी बनाई है और उसके बाद इसके पापा ऑफिस में जा चुके थे और फिर मुझे क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि हम 1 महीने की छुट्टी से घर से आए थे तो कल मैं ज़्यादा क्लीनिंग नहीं कर पाई थी। किचन को मैंने थोड़ा सही किया था, डीप क्लीनिंग नहीं की थी। और इतने दिन बाद बहुत जो डस्ट लग जाती है हर चीज़ पे, तो कल मैंने बाकी घर को क्लीन कर दिया था। आज मेरे जो कपड़े वॉश करने वो बचे हैं और किचन की क्लीनिंग बची थी, तो बाकी का काम मैं आज फिनिश कर दूंगी, क्योंकि फिर डेली डेली ये सब नहीं होता है। और एक बार छुट्टी से आने के बाद हमेशा ही हमें एक बार करना पड़ता है। और क्योंकि जो सामान के बॉक्स वगैरह है उन सब पे डस्ट लग जाती है इतने दिन के बाद, और जब भी हम उठाते हैं तो फिर वो हाथों में बार बार लगती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए फिर अब मैं आज अपना पूरा काम कंप्लीट कर दूंगी। कपड़े वॉश करने वो सब कंप्लीट करने के बाद फिर, और मनुजा को भी 1 महीना हो चुका है, उसका हर सब्जेक्ट का इस टाइम पे उनकी 10 डेज़ की छुट्टियां चल रही हैं। और क्योंकि अभी पूरा मंथ का जो भी सिलेबस हुआ है वो भी उसको करवाना है। उसके अलावा जो उसका भी होमवर्क मिला है 10 डेज़ की हॉलीडेज़ का, वो भी उसका कंप्लीट करवाना है। तो काम काफ़ी पेंडिंग बचा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी जल्दी से जो भी मेरा काम है उसको फिनिश कर दूंगी, ताकि बार बार ये ना करना पड़े। और फिर मुझे अपनी भी फिर से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि जब एकदम से एग्ज़ाम का प्रेशर आया था तो ये था कि अभी जल्दी से करना है और हर चीज़ क्लियर नहीं कर पाई थी। तो अभी फिर से 14 की नवंबर की जो डेट मिली है उसके अकॉर्डिंग फिर से दोबारा से तैयारी करनी है। और अभी मैं लंच में इनके लिए पराठे बनाने लग गई थी, क्योंकि स्विच ने बोला था कि उसको पराठे चाहिए, तो फिर मैं इनको पराठे बना के दोनों को दे दूँगी। और जैसे मैंने बताया कि हमें 14 नवंबर की डेट मिली है, और हो सकता है कि 14 नवंबर को नेक्स्ट एग्ज़ाम की डेट मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट डेट मिले। लेकिन ये है ना कि अभी टाइम मिल गया तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, और जो भी टॉपिक हम अच्छे से नहीं कर पाए थे उसको एक एक करके अभी मैंने जो भी बच गए थे, अब जल्दबाजी में इतना अच्छे से काम नहीं हो पाया था, अभी फिर से उसको करना है ताकि अच्छे से उसका रिवीजन भी हो जाए। और क्योंकि रिटन में होगा एग्ज़ाम तो हर क्वेश्चन को खुद से लिख के देखना है। जो ये A4 साइज़ वाली सीट होती है उसी पे हमें कंप्लीट पेपर करना है। तो मैंने सोचा है कि अभी मैं स्टार्टिंग से एक एक टॉपिक, क्योंकि उस टाइम पे अच्छे से नहीं किया था, बस ये था कि एग्ज़ाम देना है तो थोड़ा थोड़ा उसको ये था कि बिल्कुल ना से कुछ तो हम कर लें। और इसीलिए फिर मैंने आज सोचा कि फिर से देखती हूँ कैसे क्या क्या करना है, कौन से अच्छे से प्लानिंग के साथ एक एक टॉपिक करूँगी। तो मैंने जो ये A4 साइज़ वाली सीट आती हैं इनके एक पूरे बंडल की मैंने 3 बाइंडिंग करवा ली हैं 3 जगह पे, क्योंकि ज़्यादा वो अलग अलग से करने में पेज इधर उधर फिर उनको अलग अलग गुम हो जाने का ज़्यादा डर रहता था। तो मैंने 3 नोटबुक के टाइप में इनको बाइंडिंग करवा लिया है, क्योंकि सेम पेपर हमें एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन मैं करूँगी उसको मैं पहले अच्छे से समझ के फिर उसके रिटन नोट्स बनाती जाऊँगी एक एक टॉपिक के, ताकि जिस टॉपिक में थोड़ा बहुत डाउट था या जो भी टॉपिक हमें क्लियर नहीं थे वो क्लियर हो जाएं, और साथ में जो एग्ज़ाम में रिटन जो हमें क्वेश्चन रिटन लिखने हैं उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए मैंने इसके 3 नोटबुक इसकी बनवा ली हैं। और कुछ मैंने क्वेश्चन घर पे इसके किए थे 1-2, क्योंकि गांव में ज़्यादा
एक बार डिले होने के बाद इतना मन नहीं करता था पढ़ने को। और अभी मैं आ गई हूँ, शाम का टाइम हो चुका था और बच्चे खेल रहे थे, तो मैं अभी इनको थोड़ा घुमाने के लिए नीचे भी लेके जाने था। तो मैंने सोचा कि अभी सब्ज़ी वगैरह बना के चले जाऊँगी, क्योंकि आने के बाद फिर इनको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है और फिर ये वेट नहीं करते हैं बिल्कुल भी खाने का। इसलिए मैंने अभी डिनर की तैयारी करने लग गई थी। और आज मैंने डिनर में बनाया था, जो मसूर वाली दाल आती है उसको मैंने बनाया था। और अभी मैं हमेशा यही करती हूँ, शाम को मैं सब्ज़ी या जो भी दाल वगैरह बनानी होती है उसको मैं बना के चली जाती हूँ, ताकि और आटा लगा देती हूँ ताकि आने के बाद, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को खेलने के बाद भूख जल्दी लगती है, तो इनको ये होता है कि बस आते ही इनको नहाने के बाद डायरेक्ट खाना चाहिए होता है। तो ये ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, और अगर मैं ज़्यादा लेट कर देती हूँ तो ये आने के बाद थक तो जाते ही हैं खेलने में। आने के बाद ये डायरेक्ट नहाने के बाद जल्दी, अगर थोड़ी देर के भी लिए अगर ये लेट हो जाए तो ये जैसे ही बेड पे जाते हैं जल्दी से ये सो जाते हैं। फिर वही है, सारा दिन बच्चा खेलने के बाद अगर भूखा सोए और फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं हमेशा यही करती हूँ कि खाना सब्ज़ी रेडी करके आटा लगा के फिर इनको बाद में नीचे लेके जाती हूँ, ताकि जैसे ही आए फटाफट। रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ठंडी रोटी ये खाते भी नहीं है, इसलिए मैं रोटी हमेशा साथ साथ में गरम गरम ही बनाती हूँ। और अभी मेरी ट्यूशन क्लासेस भी नहीं चल रही हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम भी, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम अभी मिल रहा है। इस वजह से मैंने सोचा है जो भी मेरे एक्स्ट्रा काम है क्लीनिंग वगैरह के, इन्हीं दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगी। और ट्यूशन क्लासेस शायद 1 नवंबर से स्टार्ट हो सकती हैं, तो उसके बाद थोड़ा काम भी बढ़ जाता है और वहाँ भी टाइम लगता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो इन्हीं डेज़ में मेरे को इसका होमवर्क कंप्लीट करवाना और ख़ुद के लिए भी स्टार्टिंग से अभी स्टेप बाय स्टेप मुझे पूरी प्लानिंग के साथ अब पढ़ाई करनी है। अभी इनके इतना होने के बाद एक तो मतलब मन सा तो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल भी मन नहीं करता। फिर भी ये सोचते हैं कि जब इतनी पढ़ाई की है तो एक बार चलो लास्ट चांस देख लेते हैं। अभी तो एग्ज़ाम बाकी है, अभी देखते हैं क्या होगा। अभी केवीएस के लिए भी इतना किया था और उसका भी रिज़ल्ट 0 ही मिला है। और काफ़ी बच्चों का भी जब रिज़ल्ट आया अभी केवीएस का, डीएलएड वालों का, तो कुछ बच्चों को खुशी भी हुई होगी, लेकिन मतलब हमें भी बुरा लगा, क्योंकि मेहनत तो हमने भी की थी। और अभी रात का टाइम हो चुका था, अब मैंने दूध गर्म कर दिया था और बाकी अभी मैं दूध में दही जमाने लग गई थी। और सुबह के लिए ड्राई फ्रूट्स जो मैं रात को भिगोती हूँ वो भिगो दिए थे। और ये हमारे वहाँ की फ़ेमस जलेबी हैं, जिसे हम माथुराम की जलेबी बोलते हैं। ये 1 केजी में 3 ही आती हैं, काफ़ी बड़ी होती हैं और ये शुद्ध देसी घी की जलेबी होती है। ये हम घर से लाए थे और इसके पापा अभी मैं दूध के साथ दूंगी, हम थोड़ा थोड़ा इसको खाएंगे। और जो हरियाणा से होंगे उनको पता होगा इनके बारे में, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत फेमस है और बहुत ही टेस्टी होती है। लोग बहुत काफ़ी पसंद की जाती है लोगों के द्वारा ये। बस अभी मेरा काम का मोस्टली ख़त्म हो चुका था, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।